बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट आई है, ये उसने रोड्स बनाए हैं, उसने लाइक के सिटीज की जो सूरत है, जो हेल्थ सेक्टर पे काम उसने किया, एजुकेशन सेक्टर पे मोदी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जो बेसिक अवाम की जरूरत है। तो फिर मोदी जो बात करता, मोदी के साथ अवाम इंडिया की क्यों ना खड़ी हो? ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी डेट की ज़रूरत पड़ती है ना, कर्जे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जिस मुल्क के पास भी जाते हैं ना, हम उसको जाके अपना दोस्त बना लेते हैं कि हमारे बड़े पुराने इनके साथ ताल्लुकात हैं, हमारी बड़ी इनके साथ दोस्ती है। क्योंकि इंडिया में आईटी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री। अभी भी पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियां भारत अब खुद बना रहा है। जय हिंद दोस्तों भारत सरकार को बहुत ही जल्द 30 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा होने वाला है और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि ये पैसा खुद भारत सरकार के पास आएगा और भारत सरकार इस पैसे का उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में करेगी। ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान भी करेगा। कब करेगा? कोई आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इमरान खान पे मेरी ज़िंदगी में देखना नसीब होगा इंशाल्लाह। अगर ना भी हुआ तो हम खुद इतना कर जाएंगे, अपने बच्चों के लिए कर जाएंगे, बाकियों के लिए ना ही सही। बाकी इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, हम भी भारत से ट्रेड कर लेनी चाहिए। हाँ जी, कर लेनी चाहिए, मतलब ज़रूरी है। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। कश्मीर आ जाता है ना बीच में। आप बातें बस ना, कश्मीर सिर्फ और सिर्फ ना वो एक ना नाम का रह गया, वरना आप कश्मीरी से भी पूछ लेना, वो भी कहेंगे कि हम इंडिया में खुश हैं। वो भी पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे रहे तो हैं। पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। वो क्या करना है यार पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान को अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि अमेरिका की दिग्गज इन्वेस्टिंग फर्म जेपी मॉर्गन भारतीय बॉन्ड को अपने बॉन्ड इंडेक्स में सम्मिलित करने जा रही है। अब अगर यहाँ पर आप बॉन्ड के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड एक प्रकार से सत्यापन या फिर एक गारंटी होती है, जिसमें भारत सरकार या फिर किसी भी देश की सरकार किसी अन्य कंपनी, संस्था, व्यक्ति या फिर अन्य देश को ये वचन देती है कि आप मुझे एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित रकम दीजिए और वो रकम मैं आपको एक निश्चित समय के बाद वापस लौटा दूंगा और तब तक मैं आपको कुछ परसेंट ब्याज दूंगा। और कुछ परसेंट ब्याज का मतलब है कि जो भी देश अपने बॉन्ड पर जितना परसेंट ब्याज देता है तो वो उतना परसेंट ब्याज देगा। तो कुल मिलाकर बॉन्ड एक लोन होता है और बॉन्ड के दस्तावेज में जो बातें लिखी जाती हैं वो इस चीज की गारंटी होती है कि जिस भी इंसान ने अपना पैसा दिया है और उस बॉन्ड को खरीदा है, उसका पैसा एक निश्चित समय के बाद उसको वापस मिल जाएगा और उस पर उसकी ब्याज से अच्छी खासी कमाई होती रहेगी। तो भारत सरकार जब अपने इन्हीं बॉन्ड को बेचेगी तो भारत सरकार के पास भी पैसा आएगा, यानी कि भारत सरकार को भी बहुत सारा लोन मिलेगा। अब आज से पहले भारत सरकार की बॉन्ड से इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती थी और उसका कारण ये है कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं, और इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां और बड़े बड़े देश भारतीय बॉन्ड लेना पसंद नहीं करती और जो कंपनियां या फिर जो भी देश भारतीय बॉन्ड लेते हैं तो उनको भारत सरकार को ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, जबकि बदले में भारत सरकार को मूल रकम बहुत कम मिलती है। और जो जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म है वो भी हमेशा केवल और केवल विकसित देश जैसे कि जापान, अमेरिका, जर्मनी के बॉन्ड को ही दुनिया भर के लोग, कंपनियां और संस्थाओं को लेने की सलाह देती थी। और यही सब कारण था कि जिसकी वजह से भारत सरकार के जो बॉन्ड थे वो दुनिया भर में इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं बना पाए और फिलहाल भारत सरकार की बॉन्ड से ज्यादा कमाई नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि जेपी मॉर्गन अमेरिका समेत पूरी दुनिया की एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म है और इनके पास एक आम इंसान से लेकर बड़ी बड़ी संस्था और बड़ी बड़ी कंपनियों तक का करोड़ों, अरबों और ट्रिलियनों का पैसा है और दुनिया भर के निवेशक इनकी बातों को मानते हैं, इनकी बातों को ध्यान रखते हैं और इनके अनुसार ही अपना पैसा निवेश करते हैं। और जब जेपी मॉर्गन अपने बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड को सम्मिलित कर लेगी तो न केवल भारतीय बॉन्ड बिकेंगे बल्कि महंगे दामों पर बिकेंगे और इससे भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा आएगा। जेपी मॉर्गन ने अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पर रशियन बॉन्ड को अपने इंडेक्स से हटा दिया है और रशिया की जगह भारत को दे दी है। और अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि बॉन्ड का मतलब लोन होता है, तो भारत सरकार को एक बहुत ही बड़ी मात्रा में लोन मिल रहा है और पहले से ही हमारे